गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। तो आज प्रश्न वाली 1.2 का पहला प्रश्न है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पर नया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, तो चलते हैं। क्लास नंबर फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, 1.2 का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो प्रश्न वाली 1.2 का पार्ट कौन सा है? पार्ट एक। ठीक है, अब ये ठीक, अब देखो इसके बाद में क्या है, इसमें बताना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है आपको, यहां से लिखना है माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर जो कोई परिमेय संख्या होती है उसको किसके रूप में लिखते हैं अपन? पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पी व क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या। पी व क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पी व क्यू क्या है? पी व क्यू एक पूर्णांक संख्या है। अब बात करते हैं, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, ये इतना तो यहाँ हो गया। अब इससे आगे क्या लिखते हैं? ये हो गया। इसके बाद में देखना, रूट 5 और इधर ये पी बटे क्यू है ना, ये क्यू इसके पास आ जाएगा, तो 5 क्यू, ये पी आ गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखो इस रूट से ये रूट, इस दो ये जो घात लग रही है इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5q² बराबर p²। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या है, ये जो 5 ये इसके बटे में चला जाएगा, q² p² बटे 5। ठीक, अब देखो यहाँ जाने पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। देखो ये अगर 5p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5p² को विभाजित कर रहा है तो 5 किसको विभाजित करेगा? p को भी विभाजित करेगा। अब देखो ये जो 5 है ये p है, तो p का गुणज है ना 5, तो p ये है, ये कहाँ गया है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया अपने पास। अब ये जो p है, p बराबर ये 5 और ये r इसका गुणज मान लिया। ठीक, 5 अगर 5 ये इसका गुणज है, p को विभाजित कर रहा है। ठीक, जैसे कि 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, 5 इंटू 2 करेंगे 10, और ये p² को विभाजित करेगा तो ये r इसका गुणज हो गया। अब ये बात किससे होती है? तो प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 से। ठीक है, 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.2 से। p बराबर 5r। अब ये p, ये ना p, ये किसमें रखेंगे अपन? 5r वाला, ये p वाला मान है ना, p वाला मान समीकरण इसमें रखना है 1 में। ठीक है, p यानी कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखो एक कान ये q² बराबर p², अब p का मान यहाँ रखेंगे तो 5r² बटे में 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से q² बराबर 5 से स्कूल जाएगा 25r² बटे 5, इससे कटेगा 5 बार। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा अपने पास
क्यू स्क्वायर बराबर 5r²। ठीक, अब ये r से इधर आएगा, ये है ना अपने पास क्यू स्क्वायर r²। ठीक, अब ये इसके बटे में आ जाएगा, बटे में 5 आ गया, इधर में r², सही लिख दो इसको, r² क्यू स्क्वायर बटे 5। अब फिर वही लगेगा यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर को 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करना है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना तो ये 5 को भी विभाजित करेगा। अब ये भी प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 से। ठीक है, अब देखो 5, ठीक है, प्रमेय 1.2 का ही प्रयोग करना है आपको। कहीं पर भी आए ना ये वाला, अगर ये वाला लगता है तो इसमें प्रमेय 1.2 ही लगेगी। अब देखो 5 पी व क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ये इस सवाल में पूछने बस थोड़ी सी परिभाषा, इसका ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या है, अब यहां से लिखेंगे हम। ठीक, यह विरोधाभास है तथ्य का कि, ठीक, इसे लिखना है, यह विरोधाभास है तथ्य का कि। ठीक है, तो यह विरोधाभास है तथ्य का कि पी व क्यू एक सहभाजी संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है तथ्य का कि, ठीक, यह विरोधाभास है तथ्य का कि पी व क्यू एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यह विरोधाभास है तथ्य का कि पी व क्यू एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है तो जो संख्या सहभाज्य होती है उसे तो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, इसी कारण से √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखो यहां से, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यह विरोधाभास है तथ्य का कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, तो इसी कारण से, ठीक है, तो कारण से उत्पन्न हुई है, तो √5 एक है उत्पन्न हुई है, तो ये लिख दो, तो अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इति सिद्ध। अब देखो इस प्रश्न में पूछने का, अब देखो थोड़ा बहुत तो नहीं चलता है इसमें। देखो किसी के मन में ऐसा होगा कि ये प्रश्न बहुत लंबा है। ठीक, अब देखो लंबा छोटे तो कोई बात को कह नहीं सकते इसको।
अब देखो इसमें से थोड़ा सा किसी को दिखने में दिक्कत आती होगी ना, तो वो मैं पढ़ के बता दूंगा, है ना। तो सिद्ध करना है आपको इसमें से कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसके ऊपर अब दिख रहा होगा सबको, है ना। थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। अब सबको दिख गया होगा ना। ऐसा तो कोई नहीं जिसको नहीं दिख रहा। एक बार इस प्रश्न को पूरा देख लेना है, संख्या वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना। थोड़ा सा लाइट वाला इशू है इसमें। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है ना भैया, थोड़ा सा, इसीलिए आपको ना थोड़ा दिक्कत आएगी थोड़ी सी देखने में। तो देखो पता होगा आपको इसमें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय? तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अपन को सिद्ध करना था इसमें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यों है इसके ऊपर। सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले इस सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो दे रखा ना उसका देखो सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसके बाद रूट 5 बराबर पी बटा क्यू पे लिख सकते हैं। पी व क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। रूट 5 परिमेय संख्या होती है, उसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, सबको याद। रूट 5 बराबर पी, ठीक। अब देखो ये जो क्यू था ना, ये बराबर से इधर जाएगा तो बटे में जाएगा कि गुणा में जाएगा, बटे में था तो गुणा में आएगा। तो इसको अपन दोनों तरफ वर्ग करने का क्या किया, अपन दोनों तरफ वर्ग किया है, इसका भी स्क्वायर लगा दिया और इसका भी स्क्वायर लगा दिया। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, रूट कट जाएगा, ठीक। और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है। क्यू स्क्वायर ये इधर गुणा में था तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब देखो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो 5 परिमेय कौन सी, परिमेय 1.2 से। परिमेय 1.2 ये कहती है कि अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित, अगर 5 पी को विभाजित करे तो पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। परिमेय में लिखवा देता हूँ मैं। ये बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए बी को भी विभाजित करेगा, ठीक। ये प्रमेय होती है इसकी। प्रमेय 1.2 अगर ए बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। पर मैं 1.2 वो लिख रखी हूँ। पी बराबर 5 आर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यू स्क्वायर समीकरण 1 ये रहा, ठीक है। तो समीकरण 1 ये रहा, इसमें से यहाँ से रखेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर पी क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर बटे 5, इसका वर्ग करेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और आर स्क्वायर बटे 5। 5 से इसको काटेंगे 5 बार जाएगा तो 5 आर स्क्वायर, क्यू बराबर 5 आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। अब ये जो था ना क्यू स्क्वायर, इसके बटे में ये आ जाएगा तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर, आर इसका गुणज होता है, ठीक। तो आर स्क्वायर इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो 5 क्यू स्क्वायर को, अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, पर मैं 1.2 से 5 पी व क्यू, 5 पी व क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो
तो यह विरोधाभास है तथ्य का कि यह विरोधाभास है तथ्य का कि p व q एक सहभाज्य संख्या है। तो जो सहभाज्य संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक। तो लेकिन ये क्या हुआ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो √5 एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है और ये तथ्य सिद्ध हुआ। प्रमेय लिखा दिया, लिख लेना, ठीक। तो आज की क्लास का देखो, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए ट्यूशन एक ही करवाया। 3-4 विषय, 3 से 4 चैप्टर इसके भी बनेंगे पार्ट। 3 पार्ट में इसको भी 1.2 खत्म कर देंगे।